जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये दूसरा लेक्चर है। हिंदी के अलिफ बे पढ़ना शुरू कर दिए हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस की बेटा? समझ में आया आप लोगों को? हिंदी के हर्फों को पढ़ना और लिखना सीखा आपने? कल हमने पढ़ा था अलिफ से टा तक। अब हम टा के बाद पढ़ेंगे ठ। ठ ये दो नुक्तों वाला, इसको हम पढ़ेंगे ठ। ठ के बाद स, प, जीम की शक्ल है, इसे हम पढ़ेंगे ज, जैन। शक्ल ये जीम की है, इसके अंदर दो डॉट लगे हुए हैं, इसको हम पढ़ते हैं जैन। झ, न्यान। ये भी जीम की शक्ल है, इसके ये हर्फ ये सिंधी का ख़ास हर्फ है। ठीक है बेटा, इसका इस्तेमाल जो है इंशाअल्लाह ताला जब हम सिंधी के ख़ास हर्फ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर उसमें हम इसका इस्तेमाल भी आपको समझाएंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल है और इसकी अदायगी कैसे होती है। तो लफ्ज़ में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आवाज़ क्या निकलती है, इंशाअल्लाह ताला ये हम जब समझाएंगे आपको, जब सिंधी के ख़ास हर्फ पढ़ाएंगे। इसके बाद है च। च, चा के बाद छ, 4 डॉट हैं, छ। छ के बाद ह, ह। हा के बाद ख, द, ढ, ड। उर्दू की डाल में डाल के ऊपर त्वा लगा होता है, लेकिन सिंधी की डाल के लिए 3 नुक्ते इस्तेमाल होते हैं। इसको हम पढ़ते हैं डा के बाद नीचे एक डॉट है, इसे भी डाल पढ़ते हैं डल, डल। अब ये देखें डाल की शक्ल है, नीचे 2 डॉट हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसमें हे की आवाज़ को ज़ाहिर करना होता है ध। इसकी आवाज़ जब ये लफ्ज़ों में इस्तेमाल होगा तो हमें सिर्फ सिंपल दाल की आवाज़ नहीं निकालनी होती है, बल्कि ध ऐसी आवाज़ होती है जिससे में हे की आवाज़ भी ज़ाहिर होती है ध, ध। ध के बाद है ज़, यानी कि ज़ाल, ज़। इसकी आवाज़ क्या है ज़। ज़ा के बाद रा, रा। रा उर्दू की रे की तरह है, जैसे उर्दू में रे होती है इसी तरह सिंधी की भी रे होती है। इसे हम पढ़ते हैं र। अब रे के बाद आप ये इसे गौर से देखें कि ये रा की शक्ल है, लेकिन इस पर 4 डॉट लगे हुए हैं, 4 डॉट लगे हैं। अब उर्दू की रे जो होती है उस पर जो त्वा होता है उसे हम पढ़ते हैं रा, रे की आवाज़ होती है। लेकिन सिंधी की रे में 4 डॉट लगाए जाते हैं और इसकी आवाज़ निकाली जाती है रा, रे की आवाज़ यानी कि रा। इसके बाद है ज़। उर्दू की भी ज़ ऐसी होती है, सिंधी की भी ज़ ऐसी होती है। स, श, स। स्वाद की शक्ल है स, ज़्वाद, ज़, त्वा। आप इसे पढ़ते हैं ना तोएं, उर्दू में क्या होती है तोएं, हिंदी में भी वही शक्ल है इसकी ज़ोएं, ज़ा, ऐ।
गैन। तो बेटा आप लोगों ने सिंधी की ये अलिफ-बे सीखी। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं, कुछ अलिफ-बे की सिंधी की ऐसी आ रही है जो उर्दू के अलिफ-बे से अलग है। उनके लिखने का तरीका भी अलग है, पढ़ने का तरीका भी अलग है। तो आप इन हर्फ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जो उर्दू से अलग हैं, डिफरेंट हैं। बाकी तो जो वर्ड्स और सिंधी और उर्दू के सेम हैं, जैसे सीन है, शीन है, स्वाद है, ज़्वाद है, ज़्वाइन, ज़्वाइन, ऐन, गैन, सेम वर्ड्स हैं तो उर्दू और सिंधी के। लेकिन इसमें कुछ जो हर्फ ऐसे आए हैं जो आप देख रहे हैं, समझ भी रहे होंगे आप कि सिंधी की अलिफ-बे के वो हर्फ उर्दू से अलग हैं। तो आपने उन्हीं हर्फ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, तो ये आज का लेक्चर है। गा तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अलिफ से गा तक की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है आपको। और लिखने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ अभी कि आपने कॉपी वर्किंग किस तरह से करनी है।